जब देश का सीजीआई केंद्र राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में देश का किरकिरी होता है, तब मोदी जी बयानबाजी करते हैं। मेरा यही कहना है कि देश में जो घटनाएं घट रही है, देश में फासिस्ट तानाशाही, स्वर्ण सामंती, ब्राह्मणवादी, कारपोरेट ताकतें हावी है, उनके इशारे पे काम। महिलाओं को शर्मसार करने का जो घटना है, एक महिला को के साथ गैंगरेप कर इतने 1800 से 1000 लोग थे, और जिस देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है देवी के रूप में, आज वही देश में महिलाओं के साथ इस तरह दरिंदगी की जा रही है, इस तरह का शर्मसार घटना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देख के लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात करते हैं वो सार्थक नहीं हो रहा है। और आने वाले समय में आज महिलाओं के साथ सारे आदिवासी संगठन भी उतरे हैं, साथ में जंतर मंतर में भी धरनाएं हो रही है महिलाओं के खिलाफ। आदिवासी समाज शोषित वंचित समाज है, और आज के समय में आदिवासियों का अधिकार तो उन्हें मिल नहीं रहा है। 5वीं अनुसूची का अधिकार रहते हुए, 6वीं अनुसूची का अधिकार रहते हुए, और लेकिन आज तक महिलाओं का जो अधिकार मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं। लेकिन महिलाओं के साथ शोषण और आदिवासी समाज के साथ ही शोषण हो रहा है। आज इस आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं आज आदिवासियों की जो मांग है उसको उनका कुचलने का काम कर रही है। और जब तक ये ज्यादती हम होते रहेंगे आदिवासी समाज के साथ, हम लोग अपना जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनका विरोध करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग संगठन, आज कहीं ना कहीं आदिवासी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब वोट आता है तो पैसा कौड़ी दे के नशा पान करके उसे वोट में शामिल किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जीतने के बाद कभी भी आदिवासी के लिए कोई भी उस तरह से काम नहीं किया जाता है जो कि उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम बोलते हैं। एक सवाल है कि उन्होंने कल बोला है कि जो भी इस घटना में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्या विश्वास है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। 78 दिन बाद जब वीडियो वायरल होता है, जब प्रेशराइज किया जाता है, तब वो बोलते हैं, और उसके बाद भी बोलते हैं। वो छत्तीसगढ़ का भी मामला ले लेते हैं, आपका राजस्थान का भी मामला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का तो इस तरह का मामला नहीं है। आपको सीधे संज्ञान लेना चाहिए था उस पर वो जिस तरह से उसे बात करना चाहिए था, वो बिल्कुल संदेशपदक। प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते हैं, अगर वो कड़ी कार्रवाई करते 6 महीना पहले, जब से मणिपुर में घटना घट रही है, लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं, तो आज ये घटना नहीं होती। वो वीडियो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। हम लोग जब उसका फोटो देखे, थोड़ा सा क्लिप देखे, और हमारे आँख से आंसू निकल गया कि कल को मेरी बहन बेटियों के साथ, मेरे साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है, पूरा महिला जाति के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप है और अभी तक दोषियों को कुछ कार्रवाई नहीं करे। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग थे, सभी को जेल के अंदर रखा जाए और अविलंब उनको सजा मिले। एक बार भी उनके बाहर वो नहीं आना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। शर्म आना चाहिए कि उनके राज्य में इस तरह की घटना घट रही है। पूरे देश में इस तरह के आदिवासियों को कभी उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कभी उनको दाई का काम करने पर उनको घर में प्रताड़ित किया जाता है, कभी उनको नंगे घुमाया जाता है। बहुत सारा ऐसे अत्याचार है, डेली बलात्कार पे बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ना सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बस ये लोग आपस में पार्टी में छीटाकशी कर रहे हैं। पार्टी में छीटा करने से क्या हमें न्याय मिल जाएगा? क्या आदिवासियों को न्याय मिल जाएगा? आप अगर हमारे ऊपर करना चाहते हैं तो आदिवासियों के लिए कड़े कानून बनाइए, ST/SC एक्ट को सुधारिए और उनको सख्ती से लागू कीजिए, क्योंकि जब तक ST/SC एक्ट अगर सख्ती से लागू नहीं हुआ तो इस तरह की घटना लगातार होती रहेगी, जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और मैं कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी, तुरंत आप इस्तीफा दीजिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और देश नहीं चला पा रहे, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन। आज का जो कार्यक्रम रहा है मणिपुर हिंसा के खिलाफ, मैं मणिपुर हिंसा से शुरू करते हैं। मेरा साफ मानना है, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, आगजनी हुआ, बलात्कार हुआ, जो घटना घटी है, इसका पूरा जिम्मेवार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर की भाजपा नीति सरकार, एन बीरेन सिंह की सरकार है।
मैं इसलिए कहता हूँ कि दरअसल इतने लंबा समय तक दंगा बलवा होता रहा, देश का प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, और इस दरमियान प्रधानमंत्री 2 बार विदेश दौरा करके आते हैं, कर्नाटक चुनाव होता है, 2000 का नोटबंदी करते हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल में इस चीज़ पर बयानबाजी करते हैं, और यहाँ तक मणिपुर के विधायक मंडल जो मिलने आते हैं उनसे मिलते तक नहीं है। आखिर क्या बात है? मैं कह रहा हूँ ये पूरा गणित, इससे पहले मणिपुर के गणित को समझना चाहिए। मणिपुर की 7 विधानसभा जो सदस्य, जो असेंबली है, उसके अंदर में 40 गो मैतेई समुदाय से आते हैं। मैतेई समुदाय के अंदर अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, अपने राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए भाजपा पूरी रणनीति के तहत, पूरा साजिश के तहत अपनी घृणित राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने और राजनीतिक रोटी सेकने का काम की है। मैं इसलिए कहता हूँ इस बात को क्योंकि इतने समय तक चुप रहना, जब देश का सीजीआई केंद्र राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में देश का किरकिरी होता है, तब मोदी जी बयानबाजी करते हैं। मेरा यही कहना है कि देश में जो घटनाएं घट रही है, देश में फासिस्ट तानाशाही, स्वर्ण सामंती, ब्राह्मणवादी, कारपोरेट ताकतें हावी है, उनके इशारे पे काम कर रही। मणिपुर के संदर्भ में और भी हम काम कहना चाहेंगे। जिस मणिपुर की जो कुकी, नगा, मैतेई को लड़ाया जा रहा है, ये दरअसल इसी का परिणाम है। मैतेई वोट बैंक पक्का करने के लिए सख्त काम किया जा रहा है।